गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं मुकेश कुमार सैनी SVN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा आज अपन विद्युत धारिता का पार्ट सेकंड संधारित्र लेते हैं। संधारित्र देखिए किसे कहते हैं। संधारित्र को इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हैं। बेटा संधारित्र जनरली आपने विद्युत जो पंखे होते हैं, विद्युत जो मोटर होती है, उनमें कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? आवेश संचय के लिए। किसके लिए किया जाता है बेटा? आवेश संचय या ऊर्जा संचय के लिए किया जाता है। यहां से इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं। क्या? दो समान आकार की चालक प्लेटें। दो समान आकार की चालक प्लेटें। देखिए इनका आकार जो है वो इक्वल है। दो समान आकार की चालक प्लेटें जो अति निकट स्थित हो। आप देख लें दोनों के मध्य जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल कम होना चाहिए। दो समान आकार की चालक प्लेटें जो अति निकट स्थित हो, जिन पर आवेश का परिमाण तो समान हो, परंतु प्रकृति विपरीत हो। इस प्रकार बनी युक्ति संधारित्र कहलाती है। संधारित्र कहलाती है। दोबारा देखिए बेटा, समान आकार की दो चालक प्लेटें, आकार जिनका हो समान हो और अति निकट स्थित हो। दोनों प्लेटें क्या हो बेटा? अति निकट स्थित हो, जिन पर आवेश का परिमाण तो समान हो। परिमाण आप देख रहे हैं बिल्कुल समान है, परंतु प्रकृति में विपरीत हो। एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव। इस प्रकार बनी युक्ति संधारित्र कहलाता है। संधारित्र देखिए आप, आवेश या ऊर्जा संचय की युक्ति होती है। संचय की युक्ति होती है। इसका उपयोग जनरली अपन किस में करते हैं बेटा? विद्युत मोटर में, मोबाइल में, विद्युत पंखे आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आगे इसमें कुल आवेश जो होता है, कुल आवेश सदैव शून्य होता है। कुल आवेश सदैव शून्य होता है। क्यों? देखिए ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू दोनों कैंसिल, शून्य हो गया। अब देखिए इसमें संधारित्र का जो प्रतीक होता है, संधारित्र का जो प्रतीक होता है, नियत धारिता का संधारित्र, नियत धारिता का संधारित्र और परिवर्ती धारिता का संधारित्र। इन दोनों का प्रतीक अलग अलग होता है। ये तो इस प्रकार होता है इसका प्रतीक तो, और इसका प्रतीक बेटा इस प्रकार होता है, इस प्रकार। ये तो होता है नियत धारिता का संधारित्र, और ये होता है बेटा परिवर्ती संधारित्र का प्रतीक। संधारित्र का प्रतीक है इस पर परिवर्ती, जिसको यह एडजस्टेबल होता है, इसको अपन आगे पीछे कर सकते हैं। आगे देखिए आप, संधारित्र का सिद्धांत आता है। इसके बाद संधारित्र का सिद्धांत, इसके बाद आता है बेटा संधारित्र का सिद्धांत। सिद्धांत इतना सही है क्या? किसी चालक के विभव को कम करके आवेश को बढ़ाना संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत कहलाता है। मतलब कि कोई चालक है, चालक कैसा भी हो सकता है, उसके विभव को कम करके उसके आवेश को बढ़ाना संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। कल आपने फर्स्ट पार्ट में आपने देखा C = Q/V था। V को आप
कम करके Q को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, धारिता बढ़ती है। इसको कम करेंगे ये बढ़ेगा और जिसके कारण क्या होगा बेटा, धारिता भी बढ़ती है। ठीक है बेटा। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं संधारित्र के टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार, संधारित्र मुख्यतः बेटा 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 समांतर प्लेट संधारित्र, नंबर 1 होता है बेटा समांतर प्लेट संधारित्र, नंबर 2 होता है बेटा गोलाकार संधारित्र और नंबर 3 होता है बेटा बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र, इन दो का अध्ययन तो अपने यहाँ अपन यहाँ करेंगे, इसका अध्ययन अपने यहाँ नहीं, आप उच्च कक्षाओं में इसका अध्ययन करेंगे। अपने यहाँ केवल समांतर प्लेट संधारित्र, गोली संधारित्र का ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन इनकी बारीकी से एक एक का अपन अध्ययन करते हैं बारीकी से। तो सबसे पहले जो नंबर 1 लेते हैं वो आता है बेटा समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। 2 समान आकार की चालक, 2 समान आकार की चालक प्लेटें, 2 समान आकार की चालक प्लेटें जिनकी आकृति भी समान हो, जिनकी आकृति समान हो तथा जिनकी आकृति समान हो, 2 समान आकार की चालक प्लेटें जिनकी आकृति समान हो, दोनों प्लेटों पर आवेश, दोनों प्लेटों पर आवेश परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत हो, प्रकृति में विपरीत हो और दोनों प्लेटें, और दोनों प्लेट समांतर व्यवस्थित हो, समांतर व्यवस्थित हो। तो इस प्रकार का संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। बेटा संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र में केवल और केवल आपको ये बात बदलनी है, ये दोनों जो प्लेटें होती है वो परस्पर कैसे होती है बेटा, पैरेलल होती है, एक दूसरे के समानांतर स्थित होती है। अब इसका अपन बनावट देखते हैं। तो देखिए आप इसकी बनावट इस प्रकार देख सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे अपन। ये पॉजिटिव आवेश आ गया, इस पर एक प्लेट हो गई, दूसरी प्लेट आप यहाँ बना सकते हैं। ये इस प्लेट पे उतना ही विपरीत प्रकृति का आवेश आ गया, ये बल रेखाएं हो गई। इसको अपन एक प्लस क्यू आवेश से जोड़ेंगे, जिसके कारण यहाँ प्लस आवेश आता है। इसमें माइनस प्रेरण के कारण, देखिए बेटा यहाँ प्रेरण होगा, प्रेरण के कारण इस प्लेट पर क्या आता है बेटा, विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। और इसकी जो सेकंड परत है उसको अपन भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर दिया बेटा, भू संपर्कित कर दिया। इस प्लेट का क्षेत्रफल दे दिया हमने ए, इस प्लेट का भी क्षेत्रफल दे दिया ए, इस प्लेट का नाम दे दिया अपन ने x और इस प्लेट का नाम दे दिया y। दोनों प्लेटों के मध्य डिस्टेंस जो आपने दे दिया वो दे दिया बेटा v, d दे दिया। और इस x प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र हो गया वो E, विद्युत क्षेत्र E हो गया, और y प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बेटा E2 होगा। क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। अब देखते हैं सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे आप। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, सबसे पहले देखिए, माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a है। दोबारा देखिए, माना कि
एक संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, एक्स प्लेट पर क्यू आवेश व वाई प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आता है। एक्स प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा तथा वाई प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। देखिए ये दे दिया अपने प्लस का सिग्मा और ये दे दिया अपने माइनस का। दोनों प्लेटों के मध्य दूरी d है। क्यू आवेश के कारण एक्स प्लेट पर विद्युत क्षेत्र E1 व वाई प्लेट पर माइनस क्यू आवेश के कारण वाई प्लेट पर विद्युत क्षेत्र E2 उत्पन्न होता है। अब चैप्टर संख्या 2 के अनुसार गाउस के नियम के अनुप्रयोग के अनुसार अपन विद्युत क्षेत्र E1 और E2 निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र E1 व E2 समांतर प्लेट संधारित्र में देखिए E1 व E2 का क्या मान होता है। एक्स प्लेट पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और ये देखिए चैप्टर संख्या 2 के अंदर अचालक पट्टिका के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। वाई प्लेट पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E2 = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। कुल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा बेटा? E = E1 + E2। दोनों समीकरण 1 व 2 से अपन इसको हल कर लेंगे। 1 व 2 से क्या हो जाएगा बेटा जी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। E बराबर क्या हो जाएगा? लेस ले लीजिए आप 2 एप्सिलॉन और ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा इक्वल टू E = 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। 2 से 2 चला जाएगा और अपने पास E बराबर आ जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब सिग्मा जो है वो समांतर प्लेट संधारित्र का पृष्ठ आवेश घनत्व है। क्या है बेटा? डायग्राम को मैं हटा देता हूं। क्या है बेटा? सिग्मा जो है समांतर प्लेट संधारित्र का पृष्ठ आवेश सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन ए होता है। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। परिभाषा क्या होगी? एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न क्यू क्या कहलाता है? पृष्ठ आवेश घनत्व। अब सिग्मा का मान अपन समीकरण 3 में रखते हैं। किस में रखेंगे? समीकरण 3 से। तो देखिए समीकरण 3 से क्या हो जाएगा बेटा? बोलो। E बराबर वहाँ मान रखेंगे तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट। और आप जहाँ एप्सिलॉन नोट बराबर क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। आगे अपन विभवांतर प्लेटों के मध्य प्रभावी विभवांतर प्लेटों के मध्य प्रभावी विभवांतर
क्या हो जाएगा, V बराबर ED। आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, बेटा ये हमने निकाला था, याद कीजिए आप, dV बराबर EDR से, डी दोनों को उठा दीजिए आप, E बराबर R हो जाएगा। R क्या था, प्लेटों के मध्य दूरी, और यहाँ प्लेटों के मध्य डायग्राम में देखिए, यहाँ प्लेटों के मध्य क्या है, D है, तो यहाँ अपन क्या लेंगे, D लेंगे। अब E का मान समीकरण 4 से रख देते हैं अपन, E का मान समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हम सब जानते हैं क्या कि धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र धारिता बराबर Q अपॉन V, तो यहाँ आप समीकरण 5 से मान रख दीजिए, समीकरण 5 से, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, मान क्या हो जाएगा, सॉरी C बराबर, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q से Q गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये लीजिए बेटा, ये होता है क्या कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। और ये ध्यान रखिए, ये समांतर प्लेट संधारित्र स्थित कहाँ है बेटा, निर्वात में। तो निर्वात में, क्योंकि निर्वात का हमें कैसे पता चला कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, तो ये भी किसका आएगा, निर्वात की धारिता, एप्सिलॉन C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस किस पर निर्भर करती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ए नंबर 1 आ जाएगा बेटा प्लेट के क्षेत्रफल पर, प्लेट के क्षेत्रफल पर, या फिर आकार पर, आकृति पर, माध्यम की उपस्थिति पर, और प्लेटों के मध्य दूरी पर, इन पर ये निर्भर करती है। और ये सभी हमने निकाला है बेटा इससे। ए क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, आकार आकृति भी आप कह सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट माध्यम की उपस्थिति हो गया, और डी हो गया बेटा प्लेटों के मध्य दूरी पर। ठीक बेटा, ये था आपका समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट संधारित्र के अंतर्गत ही अपन यहाँ कुछ बिंदु दिए हुए हैं, उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कब, जब प्लेटों के मध्य पैरावैद्युतांक पदार्थ पूर्णतः भरा हुआ हो। पैरावैद्युत पदार्थ जो होता है वो भरा हुआ, पैरावैद्युतांक पदार्थ है वो भरा हुआ हो, तो उसकी धारिता क्या होगी। तो देखिए उसकी धारिता क्या होती है बेटा, टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। देखिए कि ये अपना समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, ठीक है। इसको अपन प्लस क्यू आवेश देंगे तो इस सतह पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा बेटा। और इससे कुछ दूरी पर, डी दूरी पर अपन दूसरी प्लेट ले लेते हैं जिस पर उतना ही क्या आएगा बेटा, ऋणावेश। क्या जाएगा, ऋणावेश, जिसको अपन क्या कर देते हैं बेटा, भू संपर्कित कर देते हैं। कि देखिए इसके कारण, प्रेरण के कारण यहाँ आवेश आएगा, यहाँ है प्रेरण के कारण यहाँ पॉजिटिव आवेश आएगा, जो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। अब इन दोनों के मध्य अपन क्या करते हैं, पैरावैद्युतांक पदार्थ भरते हैं। ये लीजिए, और हमने ये पैरावैद्युतांक पदार्थ भर दिया इन दोनों के मध्य। ठीक है बेटा, ये हमने क्या भरा हुआ है इन दोनों के मध्य, पैरावैद्युत पदार्थ। सबसे पहले इसकी हिंदी देखिए। माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a है,
प्लेटों के मध्य दूरी, प्लेटों के मध्य दूरी d है। दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन परावैद्युत, एप्सिलॉन परावैद्युत पदार्थ भरा है, भरा है। एप्सिलॉन के कारण या परावैद्युत पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई एम। देखो एक तो होता है बेटा ई जीरो, ई जीरो तो होता है निर्वात का, किसका होता है, निर्वात का। ई एम हो गया बेटा माध्यम का। ई एम बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, वो कब, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जस्ट अभी अपन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का विद्युत क्षेत्र निकाला था ना। E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल निकाल लो, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही तो आएगा। अब ये माध्यम हो गया, ये माध्यम हो जाएगा, ये माध्यम है तो ये भी किसके लिए आ जाएगा, माध्यम के लिए आ जाएगा। और ये निर्वात होता तो ये भी निर्वात के लिए आता, ठीक है बेटा। तो ये मीडियम है तो ये अपन माध्यम की क्या लेंगे, विद्युतशीलता लेंगे। अब सब बच्चे जानते हैं E बराबर ई जीरो सॉरी एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, ये मान उठा कर यहाँ रख देंगे। तो ई एम बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए, क्या समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र का पृष्ठ आवेश घनत्व है कि नहीं, ये मान उठाकर यहाँ रख दो। तो ई एम बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, समीकरण 1, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब जो अपने पास दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के मध्य प्रभावी विभवांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, प्रभावी विभवांतर। क्या हो जाएगा, V बराबर ED हो जाएगा, माध्यम है तो ये मीडियम के लिए आ जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन समीकरण 2 से मार दो, समीकरण 2 से, तो V बराबर क्या हो जाएगा, QD अपॉन A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। धारिता निकालनी है आपको तो धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर Q अपॉन V का मान रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, Q नीचे आ जाएगा QD अपॉन A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, Q से Q गया, बट्टे के नीचे बट्टा ऊपर आ जाएगा, C बराबर A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर अपॉन D। ये आ जाएगा बेटा माध्यम का CM, क्या आ जाएगा, माध्यम का CM हो जाएगा। ये CM बराबर A एप्सिलॉन नोट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, CM बराबर A एप्सिलॉन अपॉन D। ये लीजिए, इसकी तुलना अपन C0 से कर दें। अगर इसकी तुलना अपन C0 से कर दें, चूंकि जानते हैं C बराबर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नोट अपॉन D, तो ये मान उठाकर यहाँ रख दीजिएगा, ये रहा A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। यहाँ देखिए तो ये मान रखेंगे तो CM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C0 एप्सिलॉन R। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि निर्वात की विद्युत धारिता कम होती है किसकी तुलना में, माध्यम की तुलना में। कितना गुना कम होती है, एप्सिलॉन R गुना। देखिए अब माध्यम की विद्युत धारिता, माध्यम की विद्युत धारिता निर्वात की धारिता का एप्सिलॉन R गुना अधिक होती है, ठीक बेटा। ये अपन ने लिया था कि समांतर प्लेट संधारित्र धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हुआ हो। इसमें जनरली थोड़ी सी आप हिंदी लिख लीजिए, ये प्लस Q आवेश हो जाएगा, ये माइनस Q आवेश हो जाएगा। इस प्लेट का पृष्ठ क्षेत्रफल A, इसका भी A आ जाएगा, इन दोनों के मध्य दूरी, इसका प्लस Q आवेश, इसका माइनस Q आवेश। हिंदी लिख लीजिए आप, मानेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र जिनकी प्लेटों का क्षेत्रफल A है, प्लेटों के मध्य की दूरी जो D है, और प्लेटों के मध्य एक परावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है। एप्सिलॉन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EM बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा, और एप्सिलॉन बराबर आप जानते हैं माध्यम की विद्युतशीलता चैप्टर संख्या 1 के अनुसार विद्युत क्षेत्र के अनुसार आप इसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी है, आप इसको अगर एक बार देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरा निकालते हूँ, नंबर 2 निकालेंगे। अब ये नंबर 1 था, अब निकालते हैं अपन नंबर 2। क्या था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेट के मध्य, जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ अंशतः भरा हुआ हो। क्या भरा हुआ हो, अंशतः भरा हुआ हो। अब इसका लेंगे, पहले वाले में था पूर्णतः भरा हुआ,
अब लेंगे बेटा अंशतः भरा हुआ हो, बिल्कुल अंशतः के लिए अपन क्या करेंगे, वो की वही ले लें आप इनको, ये लीजिए। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक अपन टी मोटाई की, ये लीजिए, इन दोनों के मध्य डिस्टेंस तो आ गई डी, और इसको अपन टी मोटाई का परावैद्युतांक कह देते हैं, ये है टी मोटाई का, इसका माध्य विद्युत क्षेत्र तो ये हो जाएगा और वो जाएगा एप्सिलॉन, इसका हो जाएगा एप्सिलॉन नोट, इधर भी एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। ठीक, अब क्षेत्रफल ए होगा दोनों का, इस पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा, इस पर माइनस क्यू आवेश आ जाएगा, माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। तो सबसे पहले इसकी हिंदी देख लीजिए आप। माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल ए है तथा प्लेटों के मध्य दूरी क्या है, डी है। प्लेटों के मध्य टी मोटाई का एक परावैद्युत माध्यम स्थित है, परावैद्युत माध्यम स्थित है। अब देखिए बेटा, ये तो है माध्यम और ये है निर्वात दोनों तरफ, तो माध्यम की मोटाई तो हो गई डी और निर्वात की मोटाई क्या हो जाएगी, डी नहीं होगी, डी माइनस टी होगी, दोनों तरफ निर्वात है, तो शेष निर्वात की जो मोटाई हो जाएगी वो हो जाएगी डी माइनस टी, क्योंकि डी जो है उसमें तो ये और ये दोनों निर्वात और ये दोनों आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले अपन उसको देखते हैं, टी मोटाई के परावैद्युत माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र पीछे वाले की तरह ई एम बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर रख दीजिए, तो ई एम बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई एम बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब ई जीरो का निकालते हैं, निर्वात का निकालते हैं बेटा, निर्वात के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई जीरो बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई जीरो बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके अनुसार आएगा, ये किसके अनुसार है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए के अकॉर्डिंग। अब तो हमें तो ये निकालना है कि दोनों प्लेटों के मध्य प्रभावी विभवांतर निकालना है या विभव निकालना है, तो दोनों प्लेटों के मध्य विभव निकालते हैं। दो प्लेटों के मध्य उत्पन्न प्रभावी विभवांतर ये निकालना है। ठीक है, तो V बराबर पहले तो आ जाएगा बेटा निर्वात का, निर्वात के कारण विभवांतर प्लस माध्यम के कारण विभवांतर। किस सूत्र से निकालेंगे आप, इस सूत्र से निकालेंगे V बराबर ई डी से। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखिए निर्वात का तो क्या हो जाएगा ई जीरो, और निर्वात की डिस्टेंस क्या आएगी, निर्वात की तो देखो मैंने निर्वात का बताया है आपको, यहाँ लिख दें, निर्वात की मोटाई क्या हो जाएगा, डी माइनस टी, निर्वात की मोटाई डी माइनस टी है, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, डी माइनस टी आ जाएगा, प्लस माध्यम का विभवांतर V बराबर ई डी से माध्यम का क्या हो जाएगा ई एम, और माध्यम की मोटाई क्या है, डी है, टी आएगी, तो ये टी हो जाएगा। अब मान रख दे समीकरण, ये तो जाएगा बेटा एक और ये हो जाएगा समीकरण दो, समीकरण एक व दो से मान रख दीजिए, समीकरण एक व दो से V बराबर क्या हो जाएगा, ई जीरो का रखेंगे सबसे पहले Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और उसका रखेंगे अपन Q ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टी आ जाएगा। आगे बेटा अब कॉमन निकाल लीजिए, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो आ रहा है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया बेटा, यहाँ बच गया डी माइनस टी, और ये हो जाएगा प्लस का टी अपॉन एप्सिलॉन आर आ जाएगा। हमें क्या निकालना है,
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है, ये तो आया। ये V बराबर आ गया, ये कि V किसका है, समांतर प्लेट संधारित्र जब परावैद्युत पदार्थ अंशतः भरा हो उसका विभवांतर है, प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R आ जाएगा। हमें लेकिन हमें तो निकालना है धारिता, क्या निकालनी है, धारिता। तो धारिता के लिए देखिए आप, धारिता के लिए आप देखेंगे धारिता C बराबर Q अपॉन V आएगा। Q का मान, V का मान रखेंगे अपन यहाँ से, तो क्या हो जाएगा Q बटा नीचे क्या आएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कोष्टक D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R आ जाएगा। Q से Q चला जाएगा और यहाँ जो आ जाएगा वो आ जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट और नीचे आ जाएगा D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R आ जाएगा। और ये है बेटा सूत्र किसका है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य पदार्थ अंशतः भरा हुआ हो उसका सूत्र आता है। ये देख लीजिए आप, दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले हमने मान लिया कि एक प्लेटों के मध्य एक अंश मोटाई का T मोटाई का या अंश मोटाई का एक माध्यम में परावैद्युत माध्यम स्थित है। एक समांतर प्लेट संधारित्र जिनकी प्लेटों का क्षेत्रफल A है, जिन पर आवेश प्लस Q माइनस Q है, T मोटाई है, माध्यम की मोटाई T होगी, टोटल मोटाई दोनों प्लेटों के मध्य दूरी T है, निर्वात की मोटाई हो जाएगी वो D माइनस T हो जाएगी। परावैद्युत माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र M बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। एप्सिलॉन बराबर आप सब एप्सिलॉन बराबर जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R हो जाएगा। सिग्मा बराबर पृष्ठ आवेश तो Q अपॉन A हो जाएगा। इसका रख लें। अब निर्वात का निकाल लिया। प्लेटों के मध्य उत्पन्न प्रभावी विभवांतर निकालना पे, तो यहाँ तो विभवांतर कैसे निकलेगा, दोनों को योग कर दो, निर्वात का योग कर दो प्लस माध्यम का योग कर दो, वो निकाल लीजिए, ये आ जाएगा। इसके बाद ये निकालनी है धारिता Q बराबर अपन, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे इसके कुछ 2-3 स्पेशल केस आते हैं, विशेष स्थितियां आती है कि यदि अपन क्या करें कि माध्यम जो है T है उसको 0 कर दें, T है उसको 0 कर दें, T का मतलब 0 हो गया तो क्या हो गया, माध्यम है ही नहीं, क्या 2 है, उसको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए नंबर 1 स्पेशल केस, विशेष स्थितियां निकालेंगे। नंबर 1, यदि T बराबर 0 हो, T बराबर 0 का मतलब क्या हुआ कि प्लेटों के मध्य क्या नहीं हो, परावैद्युता माध्यम उपस्थिति नहीं हो, तो उस स्थिति में आपको याद तो होना चाहिए आता क्या है। तो देखो उस स्थिति में क्या आएगा, तो उस स्थिति में देखो यहाँ मान रखेंगे अपन, T बराबर 0 रख दो तो C बराबर क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस 0 प्लस 0, तो ये C बराबर क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और देखिए ये अपने निकाला था कहाँ, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में, ठीक है, क्योंकि वहाँ माध्यम नहीं था, वहाँ माध्यम नहीं था। अब अगर अपन दूसरा स्पेशल केस निकालें, नंबर 2 निकालें, यदि D बराबर 0 हो जाए, इट मीन्स कि जो निर्वात डिस्टेंस है वो है ही नहीं, पूरा ही क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब ये टोटल है वो शून्य जाए, तो क्या मान आएगा, रख लीजिए ये 0 हो जाएगा तो T से T चला जाएगा और आप इसको निकाल सकते हैं, 0 रख दो यहाँ, ये माइनस का ये प्लस का निकाल लेना, हल कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखते हैं अपन आगे, इसके अलावा इसमें एक और है, उसको आप उसी के अनुसार आप देख सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न मोटाई, यहाँ 2-3 लगा दो, आप 2 लगा दो, उनकी मोटाई T1 T2 T3 ले लेना और एक बार तो यहाँ निर्वात के कारण निकालना, एक माध्यम का निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। अब देखिए अपन बात करते हैं समांतर प्लेट, अपन ने संधारित्र देखा, संधारित्र अपन ने 3 प्रकार के देखे, अपन लोगों ने संधारित्र 3 प्रकार। नंबर 1 संधारित्र था वो था समांतर प्लेट संधारित्र, नंबर 2 था बेटा गोलीय संधारित्र, नंबर 3 था बेलनाकार संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र कंप्लीट है। अब आता है गोलीय संधारित्र, इसी में है गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र आपने देखा होगा संधारित्र में 2 प्लेटें होती ही है, तो यहाँ गोले भी 2 होंगे और दोनों गोले कैसे होंगे बेटा, सेकेंद्रीय होंगे, जिनका केंद्र 1 हो। जैसे अपन ये ले लिया, ये गोला फर्स्ट और ये गोला सेकंड ले लिया। इस गोले की त्रिज्या ले ली अपन ने स्मॉल r1 और इसकी त्रिज्या ले ली r2। इस अंदर वाले गोले को अपन क्या करें, एक प्लस Q आवेश दे दें, तो इस पे तो क्या आ जाएगा बेटा, प्लस Q आवेश आ जाएगा। और इसके प्रेरण क्या, इसको नाम दे दो A गोला और इसको दे दो आप B गोला। B गोले पर जो आवेश है प्रेरण के कारण, वो आवेश क्या करेगा, उसके पास वाले पर विपरीत प्रकृति का आवेश समान मात्रा में उतना ही आवेश प्रेरित करेगा प्रेरण के कारण, ठीक है। और इस
बी गोले को अपने क्या कर दिया, भू संपर्क कर दिया। बाहर वाला जो आवेश कहाँ है वो पृथ्वी में चला जाएगा। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखो सकेंद्रीय वृत्त की। दो सकेंद्रीय, एक सकेंद्रीय के लिए एक सकेंद्रीय गोला जिस पर आवेश का परिमाण तो समान हो परंतु प्रकृति विपरीत हो। ऐसे गोले जिनका केंद्र एक हो या एक सकेंद्रीय गोला जिस पर आवेश का परिमाण समान हो परंतु विपरीत प्रकृति हुई, इस प्रकार बना गोला गोलीय संधारित्र कहलाता है। गोलीय संधारित्र या इस प्रकार बनी युक्ति गोलीय संधारित्र कहलाती है। गोलीय संधारित्र में क्या होता है कि एक ही केंद्र पर दो गोले लेते हैं। माना कि दो गोले ए तथा बी है, ए व बी है। गोले बी को प्लस क्यू आवेश देकर आवेशित किया जाता है। प्रेरण के कारण ए गोले पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। ए गोले की दूसरी सतह को भू संपर्कित किया जाता है। ए गोले की त्रिज्या बी गोले की, पहले बी की ले लो, बी गोले की त्रिज्या R1 व ए गोले की त्रिज्या R2 हो जाएगी। ए गोले की त्रिज्या R2 है। प्लस क्यू आवेश के कारण विभव V उत्पन्न होता है। ठीक बेटा, सबसे पहले अविभव V निकालते हैं। पहले गोले B के प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव V1 कर देंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण विभव जो है V1 हो जाएगा K Q अपॉन R1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा। B गोले की त्रिज्या, गोले B पर ही गोले B के प्लस क्यू आवेश के कारण ए गोले पर उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा, V2 बराबर माइनस का KQ अपॉन R2। अब आप देखेंगे माइनस का कैसा है, देखो इस पर आवेश जो है वो माइनस का है, ये देखिए रहा Q माइनस का है, तो आप उसका KQ V गोले के माइनस क्यू आवेश के कारण, प्लस नहीं माइनस क्यू आवेश के कारण। अब टोटल अपन विभव निकाल दे, कुल विभव क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2, तो V बराबर क्या हो जाएगा K R1 प्लस K Q R2, ये माइनस का हो जाएगा। V बराबर KQ R1 माइनस KQ R2, V बराबर कॉमन ले लीजिए KQ 1/R1 माइनस 1/R2 लैसे ले लीजिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, ये हो जाएगा। अगर इन दोनों के मध्य विभवांतर निकालें तो वो भी आ सकता है। विभवांतर गोले ए व बी के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, VAB VA माइनस VB। ये तो गोला V का ही है,
और ए का देखो, ए पर तो विभव जो शून्य हो गया, बाहर देखिए विभव तो है ही नहीं, तो वी ए बराबर तो 0 जाएगा, भू संपर्कित कर दिया गया, तो वी ए बी बराबर 0 माइनस वहाँ रख दीजिए के क्यों R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, तो ये आ जाएगा वी ए बी बराबर माइनस का के क्यों R2 माइनस R1 अपॉन R2 R, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो वी ए बी बराबर हो जाएगा के क्यों R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, यहाँ से माइनस लेंगे आप, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये पहले आ जाएगी ये बाद में हो जाएगा, और इस प्रकार आप निकाल सकते हैं दोनों गोलों के मध्य, सेकेंडरी गोलों के मध्य विभांतर तो ये आएगा और सेकेंडरी गोलों के मध्य विभव ये आएगा। विभांतर और विभव दोनों की अलग अलग डेरिवेशन दी गई है। ठीक बेटा, दोबारा देख लीजिए, सेकेंडरी गोला किसे कहते हैं, सेकेंडरी गोली संधारित्र किसे कहते हैं, दो समान, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दो समान आकार के गोले जिन पर आवेश का परिमाण समान तथा प्रकृति भिन्न हो, इस प्रकार बनी युक्ति गोलीय संधारित्र भी कहलाते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दो सेकेंडरी गोले हैं जिनका केंद्र O था अपने पास, हिंदी लिख लीजिए, माना है कि दो गोले A तथा B है जिनका केंद्र O है, गोले B पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तथा प्रेरण कारण गोले A पर माइनस क्यू पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। A गोले को भू संपर्कित किया गया था, B गोले की त्रिज्या देखो, B गोला इसकी त्रिज्या R1 है और A गोले की त्रिज्या R2 ले ली। प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव V1 होता है, माइनस क्यू आवेश के कारण V2 होता है। गोले B पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत, ये देखो विद्युत विभव दोनों है वो B पर B के ही हैं, नहीं कि A के हैं। A पर तो विभव 0 है, ये देखिए A पे तो विभव जो है वो शून्य रहेगा, तो ये जो V1 और V2 है ये केवल B के ही हैं, ये भी B का है, ये भी B का है। B पर प्लस क्यू आवेश, और ये B के कारण ये आवेश आया यहाँ, किसके कारण, B के कारण, और किस विधि से है, प्रेरण विधि से, ये आवेशित हुआ है प्रेरण विधि से। तो ये दोनों आवेश हैं वो V के, जो विभव है वो किसके हैं बेटा, वो किसके हैं, ये B के ही हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण ही ये है। कुल विभव निकाल लिया हमने, मैंने कहा ये विभव है, और विभांतर बेटा दोनों गोले के मध्य विभांतर ये आएगा, ये दोनों की डेरिवेशन ये है, इस बात का आप ध्यान